हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे ट्रायंगल चैप्टर की। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक्सरसाइज 6.1 के लिए। चलिए उसको समझते हैं। ये चैप्टर ऐसा है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इस चैप्टर के सवाल छोड़ के आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो भाई बेसिक वाले बच्चे तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, उनके तो तय है ये बात की क्वेश्चन करके ही नहीं आना है ट्रायंगल चैप्टर से आया हुआ। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले आपको सीखना है इस चैप्टर में कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसे। क्या होता है सिमिलर का मतलब? दिखने में एक जैसे। जैसे कि भाई दो फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। क्या बात करी भाई यहाँ पर? सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका शेप क्या हो भाई, यहाँ पर सेम हो। क्या हो? शेप सेम हो, बट उनका साइज क्या ना हो, सेम ना हो। साइज क्या ना हो, सेम ना हो, तो क्या कहलाते हैं? आपके सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये सर्कल्स, छोटा सर्कल, भाई सर्कल तो सर्कल होता है, छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, तो इनका साइज थोड़ी सेम है। साइज तीनों का क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इनका शेप क्या है? बिल्कुल सेम है। सेम ट्रायंगल के साथ ले लो भाई, ट्रायंगल तीनों में एक जैसे हैं दिखने में, दिखने में एक जैसे है, लेकिन साइज क्या है? अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिमिलर फिगर्स बोल देते हैं। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की। भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं वो आपको समझना है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। ये तो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। किसका है? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। सिमिलर फिगर्स होते हैं जिनका शेप सेम हो। ठीक है जी। अब एक बात हमने यहाँ पे लिखी है, ये याद रखनी है। बात इतनी सी है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सभी सिमिलर फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। बात समझ आई क्या कहने का मतलब है? देखो, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि भाई यहाँ किसकी बात हो रही है? शेप की तो बात हो रही है ना। शेप यहाँ पे भी आ रहा है, शेप यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि सिमिलर वाले केस में हम शेप की बात करते हैं, साइज की तो बात करते ही नहीं है। ठीक है जी। तो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, बट सभी फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इतना स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है कि सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और गन्स का मतलब होता है साइड। तो मैनी साइड से मिलकर के जो फिगर बनता है पॉलीगन्स बनता है। ठीक है, पॉलीगन बनता है। जैसे कि सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा, वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाद क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, इस तरीके से पेंटागन, हेक्सागन आते रहते हैं, हेप्टागन। ठीक है जी। तो भाई पॉलीगन क्या हो गया? आपका जो 3 साइडेड या 4 साइडेड या क्लोज फिगर होता है। ठीक है, ये हमारे पॉलीगन होते हैं। अब इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है जो 6.1 एक्सरसाइज में यूज होगी। वो बात क्या है? देखो भाई, दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कहेंगे? हम सिमिलर तब कहेंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? बराबर हो। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सेम या एक जैसे। क्या होते हैं? एक जैसे। जब उनके एक जैसे एंगल या सेम पोजीशन पे आने वाले, हिंदी में इसको बोलते हैं तदनुसार। भाई सेम पोजीशन पे आने वाले एंगल क्या हो? इक्वल हो, या फिर उनकी जो लेंथ है, जो उनकी क्या फिगर्स की जो लेंथ है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो आपस में क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो आना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सेम रेशियो आना। हम जब आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो वहां समझ लेंगे, बड़े आराम से समझ आएंगी चीज आपको। जैसे चलो एग्जांपल से बता देता हूँ। सेम प्रोपोर्शनल का मतलब, सेम रेशियो का मतलब क्या है? सपोज एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 1 2 3, और दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड है सपोज 2 4 और 6। अब देखो 1/2 करूँ अगर मैं, 1/2, और मैं करूँ 2/4, और मैं करूँ 3/6, तो आप देखोगे इसको अगर मैं कट करूँ 1/2 आएगा, इसको अगर मैं कट करूँ 1/2 आएगा। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब उनकी साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो? बराबर हो। ये रेशियो निकाले मैंने साइड के, सभी रेशियोज अगर बराबर हो तो उनको क्या बोल देते हैं हम? सिमिलर पॉलीगन्स बोल देते हैं। बस इतनी सी कहानी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 पर। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है। ये वाली जो एक्सरसाइज है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, ज्यादा लोड लेने वाली एक एक्सरसाइज नहीं है। देखो क्या बोला इसने, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। लिखा है
क्या सभी सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे? भाई आपके जो होंगे वो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? एक छोटा उससे बड़ा मतलब सारे सर्कल एक जैसे होंगे, लेकिन कभी भी उनका साइज सेम हो सकता है, लेकिन हर केस में सेम नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि सभी सर्कल आपके सिमिलर होते हैं। सिमिलरली सभी स्क्वायर्स आपके क्या होंगे? यहाँ पर सिमिलर होंगे। सभी स्क्वायर्स क्या होंगे आपके यहाँ पर? सिमिलर होंगे। एक छोटा स्क्वायर, एक उससे बड़ा स्क्वायर, एक उससे बड़ा स्क्वायर, एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है? क्या सभी ट्राइंगल हमारे क्या हो सकते हैं भाई? सिमिलर कौन-कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं बताना है आपको। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल सभी सिमिलर होंगे कि इक्विलेटरल? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी सिमिलर होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है? इस तरीके से दो साइड बराबर होती है, वो ऐसे पिचक के हो सकता है, चौड़ा और उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे। क्यों होंगे हमेशा सिमिलर? क्योंकि उनके हर एक एंगल, भाई छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, उनके जो एंगल है वो 60-60 डिग्री के होंगे, उससे बड़ा ले लो वो भी 60-60, उससे बड़ा ले लो वो भी 60-60, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या हो सकता है? एंगल अलग-अलग हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद भाई ये तो वही लाइन है जो अभी समझाई आपको इंट्रोडक्शन में। उसमें क्या है? दो पॉलीगन्स हमारे जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स है, वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बताओ। जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बराबर, इक्वल होंगे, और साथ ही साथ उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो क्या होना चाहिए भाई? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। या सेम रेशियो भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे सेम रेशियो भी लिखा जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। बताओ कोई समस्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। भाई आपको सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने हैं। तो भाई इसके बताओ, दो अलग अलग देने हैं पेयर के। तो पहला पेयर क्या हो सकता है? पहला पेयर ले लो भाई, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये भी तो लिखोगे। पेयर बताओ किसके? एक तो हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? स्क्वायर्स। क्या हो सकता है भाई? स्क्वायर्स। आप सिंपल लिखोगे पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या हो सकता है? पेयर ऑफ स्क्वायर्स। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स हमेशा क्या रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा सिमिलर। अब बात करते हैं नॉन सिमिलर की। बता दो भाई, नॉन सिमिलर में कौन कौन सा हो गया? जैसे कि ट्राइंगल और सर्कल। भाई ट्राइंगल्स हो गए आपके और सर्कल्स हो गए। क्या सर्कल और ट्राइंगल कभी सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ले लो, स्क्वायर हो गए, और साथ ही साथ क्या ले सकते हैं? ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम और स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? सिमिलर नहीं हो सकते हैं, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी तरफ से लिख सकते हो। कुछ बुक्स में कुछ लिखा होगा, कुछ बुक्स में कुछ लिखा होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पर लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। भाई सिमिलर की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने? सिमिलर की कंडीशन ये पढ़ी थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब हम सबसे पहले एंगल चेक कर लेते हैं। इन दोनों फिगर में बताओ, क्या ये एंगल बराबर हैं? क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है? नहीं है। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है? नहीं है। तो जब एंगल्स ही बराबर नहीं हुए तो क्या ये सिमिलर होंगे? नहीं सिमिलर होंगे। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, corresponding angles are not similar। बस corresponding angles are not similar नहीं, not equal। corresponding angles are not equal, therefore these pair of figures, फिगर ही लिखा है ना, या क्वाड्रिलेटरल्स लिख लो भाई, क्वाड्रिलेटरल लिखा है। therefore these pair of quadrilaterals are not दिखने में एक जैसे, are not similar। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो।
और बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई हो। अगर ये एक्सरसाइज समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।